नमस्कार दोस्तों, DRX गम कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक सीरियस बीमारी है जिसमें व्यक्ति हमेशा उदास महसूस करने लगता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल उदासी नहीं होती है बल्कि एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें दिमाग के जो अंदर केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन कई कारणों से होता है, जैसे जेनेटिक्स, अगर फैमिली मेम्बर में किसी को डिप्रेशन हो गया है तो और मेंबर्स को होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, कोई नौकरी छूट गई है, किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, तो डिप्रेशन का कारण बन सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, फीमेल्स महिलाओं में प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज के दौरान भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस, डायबिटीज़ या कोई डेडली डिजीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई क्रोनिक पेन डिजीज़ है, ऐसी कंडीशन भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा दिमाग के अंदर केमिकल्स, सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाना भी डिप्रेशन को कॉज करता है। अब बात करते हैं कि कब होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन होने का जब लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल आ जाती है, एग्ज़ाम में कोई फेल हो जाए या कोई जॉब छूट जाए, जब लंबे समय तक स्ट्रेस में कोई रहे या एंग्जाइटी में कोई रहे। कभी कभी डिप्रेशन का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन बस ये नेचुरली डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के टाइप क्या होते हैं। तो डिप्रेशन कई टाइप्स का होता है, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक उदास रहता है और नॉर्मल कामों में भी उसका मन नहीं लग रहा होता है। इसके अलावा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है जिसको डिस्थीमिया बोलते हैं। इसमें उदासी का लेवल हल्का होता है लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है, 2 साल तक हो सकता है या फिर 2 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा बाइपोलर डिप्रेशन होता है। इसमें मूड कभी जब बहुत ज़्यादा खुशी में रहता है जिसको मानिया स्टेज बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा उदासी में होता है। इसके अलावा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। ये एक सीजनल डिप्रेशन होता है जिसमें मोस्टली ये सर्दी के दिनों में होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में, बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट में हम CBT का यूज़ करते हैं। काउंसलर आपको सही तरीके से सोचने और थॉट्स को कंट्रोल करने का तरीका सिखाता है। एक्सरसाइज आपको करनी होती है, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करते हैं क्योंकि ये ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे फूड जैसे फिशेज़, नट्स, ये दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा नींद लें, पूरी नींद 7 से 8 घंटे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की कमी से भी डिप्रेशन को बढ़ावा मिलता है कई बार। इसके अलावा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या फिर विपासना जैसे मेडिटेशन टेक्निक्स स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करती हैं। इनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ये मेडिसिन दिमाग के सेरोटोनिन और डोपामिन को बैलेंस करती हैं, जैसे कि फ्लोक्सेटिन हो गई, प्रोजेक नाम से आती है, सर्ट्रालिन हो गई। इन मेडिसिन का यूज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करें। इसके अलावा मूड स्टेबलाइजर्स का भी यूज़ किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे लिथियम जैसी मेडिसिन। इसके अलावा थेरेपी और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन डिप्रेशन को जल्दी ठीक कर देता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन से बचने के क्या उपाय हैं। तो डिप्रेशन से बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि रूटीन सेट कर लें, दिन में काम का एक फिक्स शेड्यूल सेट कर लें। इससे ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगा और उदासी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्टिव रहें, रोज़ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, मूड को अच्छा बनाना हो। इसके अलावा हॉबीज़ परस्यू करें, जो काम आपको खुशी देता हो, जैसे पेंटिंग करना, रीडिंग करना, गार्डनिंग करना, उसमें अपना टाइम लगाएं। इसके अलावा सोशल सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताएं, उन लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आपको सपोर्ट करते हैं। इससे स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम कर रहे हैं, अपने मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें डेली रूटीन पे, इससे माइंड रिलैक्स होगा। इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग से दूर रहें। ये चीज़ें टेम्प्रेरी बेस पे तो ठीक कर देती हैं, ठीक फील कराती हैं, लेकिन आगे चल कर के डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा उदासी महसूस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बिना देरी के डॉक्टर से मिलें। डिप्रेशन ट्रीटेबल है, ठीक किया जा सकता है और टाइम पे मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।